हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज के मॉर्निंग की शुरुआत हुई है मोबाइल के साथ और मेरी ब्लैक कॉफ़ी के साथ। और घर का काम और ये सारी चीज़ें मुझे कंटिन्यू करनी थी। मेरे हस्बैंड जा चुके थे ऑफिस और अब जिम्मेदारी थी मेरी सारी चीज़ें हैंडल करने की। तो यहाँ पर मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी को एंजॉय कर रही थी और साथ के साथ मुझे बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी अपने करियर को लेकर। सबसे ज़्यादा अर्निंग सोर्स को मैं कैसे मतलब कि आगे प्रमोट करूँ, अपना ट्यूशन स्कूल क्या करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि बस मेरे पास यही ऑप्शन था जो मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ अपनी अर्निंग के लिए। और फिर जो मेरा मेन काम था एक्सरसाइज का ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद, तो मैं वो कंटिन्यू की। कम से कम 1 घंटा 1 से 1.5 घंटा हो जाता है युवान के साथ, ये डिस्टर्ब करता है बीच में कुछ ना कुछ। तो उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपनी किचन क्लीन करने के लिए। तो सबसे पहले स्लैब और किचन को अच्छे से क्लीन करने के बाद बर्तन वगैरह मैं जमा कर देती हूँ। कि सबसे पहले मुझे स्लैब को क्लीन करना अच्छा लगता है कि वो क्लीन हो जाएगी, उसके बाद बर्तन तो मैं आराम से अच्छे से धोऊंगी। और बीच बीच में युवान भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा था, उसे कुछ ना कुछ मैं खाने के लिए देती रहती हूँ, फिर भी उसे पता नहीं क्यों बीच में आना होता है। उसको ये नहीं है कि मैं एक कमरे में या उधर चले जाऊँ, मेरे आगे पीछे कहीं ना कहीं घूमना ही होता है। और फिर मैंने तुरंत जाकर अपने सारे मतलब कि बर्तन वगैरह क्लीन किए। और इसी में ही टाइम लगता है सबसे ज़्यादा, मुझे 1 घंटा लग जाता है किचन को ही साफ़ करने में। और ऊपर से क्योंकि युवान भी साथ में होता है, तो इसके साथ फिर मैंने रूम वगैरह को सबको सेट किया। रूम पूरा मतलब कि समेटने के बाद मेरे को कम से कम अगर मैं बात करूँ तो 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं ये सारा काम करने के बाद। फिर मेरा झाड़ू पोछा हो चुका था कंप्लीट और नहाने की तैयारी मैं कंटिन्यू करने जा ही रही थी। और देखा तो यहाँ पर युवान को मैं बुला रही थी कि चलो नहाने चलो, और यहाँ पर ये सारे के सारे मेरी कॉपी किताब पूरा कबाड़ा कर देता है। और फिर नहाने धोने के बाद और युवान को सुलाने के बाद मेरा आया था एक पार्सल, और ये मैंने मंगाया था। और ये मैंने मतलब कि मेरे पास सामान ख़त्म हो गया था जो रेगुलर हमारे प्रोडक्ट होते हैं एज अ मैरिड लाइफ में, हमारे लिपस्टिक बिंदी सिंदूर ये सारी चीज़ें। तो मेरे पास 3 से 4 आइटम खत्म हो गए थे। सबसे पहले तो मेन लिपस्टिक खत्म हो गई थी, तो ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाई थी और मुझे अच्छी लग रही थी। इसमें 2 लिपस्टिक आई थी और दोनों में 5 शेड्स थे अलग अलग। तो यहाँ पर शेड्स मैं ट्राई कर रही थी कि कौन सा शेड सबसे अच्छा रहेगा, और सबसे मेन चीज़ कि लास्ट लॉन्ग है या नहीं है, कितने टाइम तक चलेगी या नहीं चलेगी। तो धीरे धीरे मैं उन्हें ही चेक कर रही थी। तो फर्स्ट शेड का तो ये कलर थे, इसमें डिफरेंट कलर थे और ये अच्छा भी लग रहा था मुझे, तो ये मैंने रख दिया था। और फिर मैं दूसरा वाला कलर वाला जो था वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसमें सारे लाइट शेड्स थे, जैसे कॉफ़ी कलर हो गया, लाइट कॉफ़ी कलर हो गया, चॉकलेटी टाइप के जो कलर्स थे वो मुझे, और न्यूड कलर भी थे। बट एक्चुअल में मेरा कलर इतना फेयर नहीं है, तो मुझे उतना न्यूड अच्छे नहीं लगते, तो मुझे थोड़ा डार्क पसंद है। तो ये जो मतलब कि जिसमें पिंक, वाइन पिंक और ये सारे कलर थे ना, तो ये वाली मुझे बेस्ट लगी। तो वो मैंने रेगुलर यूज़ के लिए निकाली थी और एक मैंने रख दी थी। अच्छा था प्रोडक्ट। और इसमें एक मुझे मिला था काजल और एक था आईलाइनर और 2 लिपस्टिक के शेड्स, मतलब कि 5 डिफरेंट कलर्स के थे। तो ये मुझे अच्छा मतलब कि लगा, तो ये कॉम्बो मैंने मंगा लिया था कि ये तो काफ़ी टाइम तक चल ही जाएगा। वैसे मैं ज़्यादा प्रोडक्ट मंगाती नहीं हूँ, और मेन बात है कि मेरे कोई भी प्रोडक्ट मेरे मतलब कि ब्रांडेड नहीं होते हैं, जो मुझे मिलता है मैं लगा लेती हूँ, ठीक होना चाहिए, मतलब लास्ट लॉन्ग टाइप का। और फिर मैं अपना यहाँ पर काम कर रही थी, युवान जग चुका था और युवान यहीं पर खेल रहा था, और उसने बहुत ही फिर से वही कबाड़ा कर दिया था पूरे घर का। और शाम के 6 साढ़े 6 बज रहे थे इस टाइम। मैं ले गई फिर उसे इसके बाद पार्क, और फिर हमारा डिनर का टाइम